हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पाकिस्तान के जो इंटरनल सिचुएशन है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिसमें है कि क्या पाकिस्तान कोलैप्स होने वाला है। अफगानिस्तान पाकिस्तान जो बॉर्डर एरिया है उसमें क्या मामला चल रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है। पहला ये है कि पाकिस्तान तो सच में पाकिस्तान ही है। क्या मतलब हुआ इसका? पाकिस्तान इज ए शिंकिंग शिप जो कि डूब रहा है या डूबने वाला। अभी हाल ही में 8 फरवरी को पाकिस्तान में चुनाव हुआ था, पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ था। उन्होंने दिखाने की कोशिश करी कि इट्स ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इन दैट इलेक्शन देयर आर मेनी पार्टीज, बट 3 main parties आर contested इन ए नेक टू नेक फाइट, जिसमें से पहली पार्टी है तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीटीआई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इमरान खान की पार्टी है। फिलहाल वो जेल में है। उन पे कुछ मुकदमे लाद दिए गए हैं पाकिस्तानी आर्मी या जो एस्टेब्लिशमेंट रहते हैं वहां पे, उनकी तरफ से। तो ऐसा देखा गया है कि उनकी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट पाई है। दूसरी पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जो कि नवाज शरीफ की पार्टी है। उन्होंने दूसरे नंबर पे उनकी पोजीशन है सीट वाइज। और तीसरी पार्टी है बिलावल भुट्टो की पार्टी। ठीक है, उनके पिताजी का नाम आसिफ अली जरदारी है, उनके वालिद साहब के नाम। ठीक है। 3 तरह का सिचुएशन है। जनता चाहती है कि इमरान खान सरकार बनाए, वो वहां के प्राइम मिनिस्टर हो, पर वहां की आर्मी नहीं चाह रहा है। आर्मी चाहती है कि नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। नवाज शरीफ चाहते हैं कि उनकी बेटी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। पाकिस्तान में ये चाहती है कि, जैसे मैंने भी कहा, कि नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए और उनकी बेटी को पंजाब का, जो पाकिस्तानी पंजाब है, उसका क्या बनाया जाए, चीफ मिनिस्टर। लेकिन जो तीसरे नंबर की पार्टी है बिलाल भुट्टो की पार्टी, वो कह रही है कि उसे उस उन्हें मौका दिया जाए टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर। उससे कम पे वो नहीं मानेंगे। है ना जी? बेसिकली आज की तारीख देख लीजिए। जैसे मैं अपने लैपटॉप में देख रहा हूँ, 21 फरवरी है। कितने समय हो गए हैं? 10-12 दिन हो गया है, अभी तक वहां पे गवर्नमेंट को लेके कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, जिसको ज्यादा वोट है, क्योंकि मैंने काफी से मेहनत भी की है, नोट्स भी तैयार किए हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा इस बारे में पृष्ठभूमि दे दूं और आप इस बारे में जाने। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कोई आपका आईपीएस वगैरह का तैयारी है, उसके बारे में भी ये आपको बेनिफिट करेगा। पहला क्या है, पाकिस्तानी पंजाबी का एक मिस फॉर्च्यून है। मिस फॉर्च्यून क्या है कि ये मिस फॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए। देखिए, पाकिस्तान में 4-5 तरह के कौमें मतलब जो वहाँ के, क्या बोल सकते हैं हम लोग, जाति विशेषता कह सकते हैं हमारे इंडियन लैंग्वेज में। लेकिन अलग अलग फिरके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट प्रोसेस है, लैंग्वेजेस है, लिंग्विस्टिक है, रहन सहन के आधार पे है। पहले है पाकिस्तानी पंजाबी, फिर है बलूचिस्तान के बलूची लोग, सिंधु के जिसको सिंधी लोग हैं, जो लोग अलग, इस बारे में हम लोग आएंगे आगे। चौथा है खैबर पख्तूनख्वा के पठान लोग, जो मेनली 4 टाइप्स ऑफ रेस है, डिपेंड अपॉन द स्टेट। पाकिस्तानी स्टेट का, जो कि हम लोग प्रोविंस भी कहते हैं। सिंधु देश अपने अलग देश की डिमांड कर रहे हैं, सिंधु देश की मांग कर रहे हैं सिंध लोग। बलूचिस्तान अपने अलग देश की मांग कर रहे हैं। पठान जो है खैबर पख्तूनख्वा का, जिसको पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहा जाता था ब्रिटिश इंडिया के टाइम में, पहले वो तो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था पूरा पाकिस्तान। वो चाहते हैं कि उनको अफगानिस्तान में मिला दिया जाए। और एक अपना पीओके है, जो हम लोग चाहते हैं हमारे में आ जाए, क्योंकि वो हमारा ही हिस्सा है, जिसका पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया है। एक और भी तरह के लोग हैं जिसको हम लोग मुहाजिर कहते हैं, जो कि अ, जो कि भारत से गए हुए मुसलमान है वहां पे, उनको मुहाजिर कहते हैं। उनका भी अपना थॉट प्रोसेस है। आपने ये गौर किया होगा कि जितने भी अलग अलग तरह के फिरके हैं, ये कमोबेश शांत रहते हैं,
ज़्यादा बात नहीं करते हैं और कम बात करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, वो हद से ज़्यादा बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वो ओवर प्ले कर जाते हैं, ठीक ना? मतलब कि जितना उनमें है नहीं, उससे ज़्यादा वो लोग कह जाते हैं। एक्चुअली आप अगर गौर फरमाइएगा तो पाकिस्तानी पंजाबी पाकिस्तान के लिए एक श्राप है या सीन। उनकी वजह से ही पाकिस्तान अभी पीछे है। ठीक है, सबको दबाव डालना। जितना भी सूबे हैं अलग अलग प्रोविंस के, वहाँ के जो मेन चीजें हैं उनको वापस पंजाब में ले आना। जैसे कि बिजली पे पहला अधिकार पाकिस्तानी पंजाबी का है, गैस पे, पेट्रोल पे, ये सब कुछ पे एक डोमिनेंस जैसा फैक्टर है, और बाकी को कोई तवज्जो नहीं देना, कोई वैल्यू नहीं देना। ठीक। पाकिस्तान का मेन डिबेकल का कारण ये पाकिस्तानी पंजाबी है, ये आप मान लीजिए। पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तानी आर्मी ने पिछले 70-75 साल से पाकिस्तानी जनता को, पाकिस्तानी अवाम को ऐसा झूठ बोला है, एक तरह का ऐसा चूरन दिया हुआ है। इसी भाषा में चूरन ही कहेंगे हम लोग। ऐसे झूठ बोला है कि भारत तुम्हें खा जाएगा, भारत तुम्हें मार देगा। यहूद हनूद की साजिश है। यहूद मतलब जेविस के लोग, यहूदी लोग को जेविस को यहूद कहते हैं। हनूद मतलब हिंदू जो भारतीय है। ये बात बोल बोल के डराया गया है, ताकि जो पाकिस्तान की आवाम है, जो आम जनता है, वो इनको अ, अपना रक्षक समझते रहे। और अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर 2 रोटी है, तो एक रोटी इनको दिया करे। यही धंधे के कारण पूरे पाकिस्तानी फौज का अपने कंट्री पे कंट्रोल है। एक बात आपने देखा होगा कि दुनिया के हर देश के पास अपनी आर्मी होती है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि आर्मी के पास अपना देश है। ये सोचने वाली बात है। अगला इस बारे में और टॉपिक क्या है, आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। उनको समझ में नहीं आता कि वो उनकी पहचान क्या है, वो आए कहाँ से। पहले अपने भारत की बात करते हैं। हम लोग हिंदू हैं या कोई भी रिलीजन है, हम लोग को पता है कि हम लोग राम जी के वंशज हैं, कृष्ण जी के वंशज हैं। मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता है, या हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता है, या गंगा के किनारे, ये हम लोग का बहुत क्लियर है कि हम लोग इसी माटी के हैं। यहीं से हमारा जन्म हुआ है, यहीं से हम लोग आगे बढ़े। पाकिस्तानियों के क्या है कि बंटवारे के बाद से वो लोग, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो है कौन। कभी कहते हैं कि वो अरेबिक है, मतलब कि उनके जो पूर्वज है वो अरब से आए हैं। अरेबिक कल्चर, जिसमें अरबी आप जानते ही हो, वेस्ट एशिया, जिसको यूरोपियन लोग मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, ये सब जितने भी शिया कंट्री है, शिया बहुल कंट्री है। शिया सुनी पे हम लोग बाद में आएंगे। एक्सक्यूज मी। दूसरा डेटेड क्राइसिस क्या है कि ये सोचते हैं कि ये टर्की से हैं, ये तुर्की से आए हैं, ये तुर्की से आए हैं। ठीक है। तीसरा क्या है कि इनको लगता है कि ये सेंट्रल एशिया से आए हैं। ठीक है। ये बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं है कि इनका पूर्वज हिंदू है। इनके दादा परदादा 5 पुश्ताके 6 पुश्ताके, अगर आप देखिएगा तो इनके पूर्वज का नाम हिंदू ही निकलेगा, रामलाल ही निकलेगा। लेकिन ये हिंदू से इतनी नफरत करते हैं कि ये बात मानने को, जानने को ये लोग तैयार ही नहीं है। ठीक है। ये एक फेमस क्या बोलेंगे, स्कॉलर है या जो भी कहिए, पाकिस्तानी अमेरिकन है, जो पाकिस्तानी मतलब वेस्ट के हैं, तो वो अमेरिका में रहते हैं। उसका नाम साजिद तरार साहब है, आप चाहे तो देख सकते हैं। वो कहते हैं, बहुत ही मजाकिया किस्म की बातें हैं पाकिस्तान के बारे में। वो कहते हैं कि जब पाकिस्तानी सुबह सो के उठते हैं, तो अपने आप को अरेबिक बोलते हैं। दोपहर में शॉर्ट नैप ले लिया आधे घंटे का, तो वो अपने आप को क्या कहते हैं कि वो मुजाहिद हैं, जिहाद करने निकले हैं। और जब रात को वो शराब पी लेते हैं, मान लीजिए किंगफिशर हो या जो भी ब्रांड हो उनके वहां चलता हो, या ब्रांडी हो या वोदका हो, जो भी हो, रम हो, तो अपने आप को पाकिस्तानी पंजाबी कहते हैं। ये प्रॉब्लम वहां पे है ना जी। बात मजाकिया बात है, लेकिन ये सच्चाई है वहां के बारे में। गजनी गौरी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इनका ये सोच है कि हमें गजवाए हिंद करना है, हमें भारत को पूरा इस्लामिक कंट्री बना के रहना है। ये केवल पाकिस्तानी यही सोचते हैं।
यहाँ पे हमला करके इसको पूरा इस्लामिक बना दिया जाए। तीसरा क्या है कि तीसरी एक और बात है, बहुत ही अजीब बात है जिस पे हम मैं चाहता हूँ कि इस पे थोड़ा फोकस किया जाए। कुछ इंडिया में लोग हैं जो सेकुलर पद्धति के हैं, या जो भी कहिए उनको, अपने आप को जो भी समझते हैं वो लोग, ठीक है, जो भी समझते हैं उस हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेट देम बी व्हाट दे वांट टू बी। ठीक। वो कहते हैं कि एक स्टेबल पाकिस्तान भारत के लिए फायदेमंद है। इफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट इज स्टेबल, इट इज ऑलवेज एडवांटेज फॉर इंडिया। ये बहुत बड़ा झूठ बात है। ये बहुत बड़ा झूठ बात है। अभी पाकिस्तान की हालत देखिए, उनके पास पैसे नहीं है, आईएमएफ में वो फंसे पड़े हैं, दुनिया भर का कर्जा उनके ऊपर है, चाइना का कर्जा है, कहाँ कहाँ का कर्जा है, वो एकदम फंसे पड़े हैं। जब भी पाकिस्तान के पास पैसा आ जाएगा, उनके पास अच्छे खासे डॉलर आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे, हमारे यहाँ आतंकवादी भेजना शुरू कर देंगे, कश्मीर में, पंजाब में। आज भी भेज रहे हैं लेकिन संख्या कम है। उनके पास खुद के लिए पैसे नहीं है तो आतंकवादियों के लिए कैसे पैसे आएंगे? जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब जो मुजाहिद हैं, जो गजवा हिंद को लेकर के कोशिश कर रहे हैं कश्मीर को बिगाड़ने का, माहौल वहां का बिगाड़ने का, आतंकवादी घटनाएं करने का, उसके लिए उनके पास पैसे नहीं है, वो कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। इसीलिए वो भारत इसलिए अभी वो भारत में आतंकवादी नहीं भेज पा रहे हैं। दे आर नॉट, दे कैंट सेंड टेररिस्ट टू इंडिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडिया इज फीलिंग सेफ नाउ। भारत सेफ महसूस कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले जो, अब क्या बोलूं, पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन उनके बारे में बताना जरूरी है। मनीष शंकर अय्यर हैं, आपको पता ही है किस पार्टी से वो संबंध, किस पार्टी से उनका रिश्ता है। वो पाकिस्तान गए थे, वहां जाके कहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, आप मतलब पाकिस्तानी लोग उनकी मदद करें ताकि उनकी सरकार भारत में आ जाए। अब बताइए, भारत के लोग तय करेंगे ना कि भारत में किसकी सरकार रहेगी। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे कोई तानाशाही नहीं है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लोकसभा हो, विधानसभा हो, सेंट्रल लेवल इलेक्शन, स्टेट लेवल इलेक्शन, पंचायती चुनाव हो, चेयरमैनी चुनाव हो, विधायकों का हो, सब कुछ यहाँ पे लोग चुनते हैं। लोग जाके वोट देते हैं और अपने उंगली से वोट देते हैं, और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन लगा देता है कि उन्होंने वोट दिया है। ये कितनी सम्मान की बात है। तो यहाँ के लोग ना तय करेंगे यहाँ किसकी सरकार होगी। पाकिस्तान कैसे तय करे कि यहाँ पे किसकी सरकार होगी? आप कहना क्या चाहते हैं? कि आप पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि आप लोग षड्यंत्र कीजिए भारत की सेना खिलाफ, भारत के खिलाफ, ताकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए, हम यहाँ की सरकार डिस्टेबलाइज हो जाए, भारत में गृह युद्ध हो जाए, दंगा फसाद हो जाए, आप ये चाहते हैं? कहना तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जो पंजाब में जो हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है, मतलब दिल से ये बात निकल रही है। उसमें जो फंडिंग हो रही है वो हो ना हो, थोड़े बहुत पाकिस्तान से और बाकी कनाडा और यूएसए और जो बाकी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में जो खालिस्तान समर्थक लोग हैं वो पैसा भेज रहे हैं। बताइए, क्या बताऊं मैं अब? किसी किसान के पास ब्रांडेड कार है, बीएमडब्ल्यू है, इतना पैसा है। किसान जो हम समझते हैं, वो खेत में ही लगा रहता है कि उपज बनाओ, उपज बढ़ाओ, सरकार को बेचो, किसी को बेचो, पैसे बढ़ाओ। सरकार मदद भी कर रही है, एमएसपी करके, खाते में पैसा ट्रांसफर करके, ये सब सरकार भी कर रही है। अब यही है। पंजाबी का तो दिल बहुत बढ़िया होता है। मुझे खुद पंजाबी मेरा फ्रेंड था। मैं खुद जब केंद्रीय विद्यालय दुर्गापुर में पढ़ता था, सीएम ईयर है, केंद्रीय विद्यालय सीएम ईयर है दुर्गापुर, ठीक है, सिटी सेंटर से होके जाना पड़ता था। मेरा क्लासमेट एक पंजाबी था, जो कि अंडाल कवारिया का था। मेरी पढ़ाई वही हुई है। कभी अपने बारे में बताऊंगा अलग से, इस पे ज्यादा नहीं जाना है। तो मेरा खुद दोस्त पंजाबी था। लंगर की बात होती थी, गुरु पर्व की बात होती थी, गुरु पूर्णिमा की बात होती थी, वो बताता था। हम मैं लंगर भी खाने गया उसके पास से घर, वहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है, दुर्गापुर में, तो रोड के बगल में ही उसका पास, उधर ही उनका घर था। उसके पिताजी शायद सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय थे, तो हम लोग अच्छे से बात कर रहे थे। मतलब मैं स्कूल टाइम से ही है हम लोग। उसके उनके घर में भगवान की फोटो है, हिंदू धर्म के जो देवी देवता उनकी फोटो है। पंजाबी और हिंदू का जुड़ाव बहुत दिल से लगा हुआ। कृपया करके इसे ना बिगाड़िए। और देखते हैं क्या मैंने नोट्स तैयार किए हैं, क्योंकि काफी मेहनत की थी मैंने रात भर। ठीक है। पाकिस्तान का जो फिरका है, जो वहाँ के जो जनरल, उन्होंने किताब लिखी है कि काफिर को समूल नाश करना बहुत जरूरी है। काफिर को समूल नाश करना बहुत जरूरी है।
काफिर को यहाँ से भगाना बहुत जरूरी है। ठीक है। काफिर कौन है? नॉन बिलीवर्स जो कि बिलीव नहीं करते हैं इस्लामिक थॉट्स पे। ठीक है। इस्लामिक कंट्री बोले तो 52 या 55 इस्लामिक कंट्री है, सऊदी अरेबिया है, कितना मॉडर्न हो रहा है। लेकिन अभी उसी पुराने जमाने में है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ठीक है। उनका कहना है कि अब चाइनीज को तो कर नहीं सकते हैं। उनके अनुसार चाइनीज उनके फोर फादर हैं जो पैसे देते हैं। अब इतना कठोर शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन वो ये खुद यही कहते हैं, तो अब हमें क्या आपत्ति है भाई। दूसरा है कि अमेरिका वगैरह जा नहीं सकते हैं, तो बचा इंडिया, यहीं पे करना है, जे करना। ठीक है। सब कुछ चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, ये पहला। मॉडर्न कंट्री को लेके, सोसाइटी को लेके, इकोनॉमी को लेकर के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के, कंपनीज को लेकर के, इकोनॉमी को ठीक करने के, इनके बारे में इनके पास कोई प्लान नहीं। बस हर तरफ जिहाद, खुरासान, गजवाए हिंद, घोड़े पे आना है, टक करके ऐसे आएंगे वो, और फतह करेंगे, किला फतह करेंगे। भाई ये पुराना जमाना नहीं है, ये मॉडर्न इंडिया है। ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और वो घोड़े वाला खच्चर पे बैठ के आने वाला जमाना गया। इट्स गॉन मैन, इट्स गॉन। यू शुड अंडरस्टैंड दिस एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी तुम्हें समझ में आ जाए उतना ही बढ़िया रहेगा। भारत अब दबने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। भारत अपनी बात मनवाने जानता है। कल परसों ही मैंने वीडियो डाला था म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। अमेरिका की बात तक हम नहीं सुनते हैं। तुम जैसों से हम डर जाएंगे? जो भारत के फायदे में होगा, जो भारत के मफादात में होगा, दो इट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द इंडिया एंड द पीपल्स ऑफ द इंडिया, वी शुड डू दैट अकॉर्डिंग टू आवर विश। कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता है, हमें मतलब इंडिया को, किसी पार्टी की सरकार। इंडिया एक सुपर पावर है, जितना जल्दी ये बात आप समझ जाए उतना ही बेहतर होगा। एक और बात भी है, पिछले एक हफ्ते से शायद पाकिस्तान में ट्विटर डाउन है। जानते हो क्यों डाउन है? क्योंकि ट्विटर में एक माध्यम है बाहर से कनेक्ट करने का, जिसमें इंग्लिश में लिख करके अपने देश के बारे में बता सकते हैं वो लोग। वहाँ के जो आम जनता है, क्या इलेक्शन है, क्या चल रहा है, उसको डाउन कर दिया है, यूट्यूब को नहीं किया है। भाई ज्यादा पंजाबी भाषा में बनाएंगे, पाकिस्तानी पंजाबी भाषा में या उर्दू में, गोरे नहीं देख पाएंगे। गोरे मतलब द वाइट पीपल, द वेस्टर्न पीपल। गोरे का मतलब उनका वो डिफिनेशन। ठीक है। एक चौथी टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको जिस्ट में ये सारे बात समझा दूं, ताकि आपको कैरियर के लिए या कहीं डिबेट होगा तो उसमें आप पीछे न रहे। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पहले पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था। अफगानिस्तान इंडिया, ब्रिटिश इंडिया का टाइम डूरन लैंड थी। डूरन ने कौन थे? गोरे अंग्रेज थे, व्हाइट पीपल फ्रॉम द इंग्लैंड। उन्होंने एक लाइन खींच दी और दो भाग में बांट दिया। यहाँ से अफगान है, वहां से ब्रिटिश इंडिया, फिर इंडिया है। जो खैबर पख्तूनख्वा है, जो पाकिस्तान का जो प्रोविंस है, जो अफगानिस्तान से लगता है, वो पाकिस्तान में है। तालिबान जो कि अफगानिस्तान का भी उनका रूल चल रहा है, जो भी कहिए आप उन्हीं का रूल है। वो कहते हैं कि ये अटक तक हम लोग हैं, पूरा खैबर पख्तूनख्वा तक, अटक तक जो कि इस्लामाबाद के से नजदीक है, वहां तक हम लोग हैं। ये डूरन लैंड को हम नहीं मानते, क्योंकि उनकी शादियां हुई, उनके रिश्ते नाते हैं। कुछ पठान इधर है, अफगानिस्तान तालिबान में है, कुछ पठान इधर है पाकिस्तान की तरफ। उनके रिश्ते नाते हैं, बच्चे आते जाते हैं, तो वो कहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान का ये हिस्सा है, हमें ये दे दो, नहीं तो हम तुम्हें 1971 याद दिला देंगे। आप जानते हैं ना 1971 में क्या हुआ था? भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे। तालिबान ये कह रहे हैं कि हम लड़ के झगड़ के आपसे ये खैबर पख्तूनख्वा छीन लेंगे, क्योंकि ये हमारा हक है, ये हमारा जमीन है। ये बरसों से था। अंग्रेज आकर के इसे बीच में लाके खींच के हमें हमसे जुदा कर दिया, हमसे अलग कर दिया। ये हमारा हिस्सा है। वी विल टेक इट बाय हुक और बाय क्रुक। 1971 को याद कीजिए, हम आपसे छीन लेंगे। ये तालिबान ऑफिशियल ने कहा है। एक है स्टैनिक ज़ाई, जिनके बारे में हम अक्सर देखते हैं, तालिबान के स्पोक्स पर्सन है या कोई मिनिस्ट्री का पद लिया है। क्या आपको पता है वो भारत के इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ट्रेनिंग लिया? क्योंकि अब अफगानिस्तान इंडिया का पहले दोस्ती था, बाद में उन्होंने अफगान मिलिट्री ज्वाइन की, उसको उन्होंने तालिबान ज्वाइन की, और अब वहाँ के मिनिस्ट्री हैं। वो तो कहते हैं कि हम खैर दोनों को लेकर रहेंगे। ठीक है। चार टॉपिक डिस्कस, चार बातें आपसे डिस्कस कर ली। टॉपिक ये चारों टॉपिक ही है, पाकिस्तान से रिलेटेड है। और मैं चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं कोशिश करूंगा रोज कम से कम एक या दो, तीन चार, या कम से कम एक या दो वीडियो नेट पे जरूर डालूं, ताकि आपसे मैं जुड़ा रहूं। कोई सजेशन है मेरे लिए, आप कमेंट बॉक्स मेरा खुला हुआ है, आप दे सकते हैं।
मेरा सपोर्ट कर सकते हैं आप चाहें तो, नीचे दिया हुआ है मेरा नंबर, जो भी गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं कोशिश करूँगा हमेशा रोज़ कोई ना कोई टॉपिक आपको बताते रहूँ, दिखाते रहूँ, समझाते रहूँ और हम लोग जुड़े रहें। कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी सलाह दे सकते हैं। आप मुझसे फ़ेसबुक, ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है? इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। आपका कमेंट का, आपके थॉट्स का, आपके विचारों का, जो भी देखने वाला श्रोतागण है, उसका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।